नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 35वां वीडियो है। इससे पहले जो मैंने 34 वीडियो बनाए हैं उसमें भी हमने अंधविश्वास दूर करने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो उन्हें जरूर देखें ताकि हमारे समाज से अंधविश्वास दूर हो सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और हमारा पहला डाउट जो है, पहला हमारा क्वेश्चन जो है, शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। अक्सर आपने देखा हो कि हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सावन का महीना आते ही जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगते हैं। जो ही सावन का महीना आता है और शिव जी की जब पूजा स्टार्ट होती है तो मैक्सिमम लोग जो है जल या दूध ले जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो सोसाइटी में बहुत से लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाते हैं। ऐसे जो डाउट है हमारे मन में आते ही रहते हैं। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है या शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। और किसी भी जो भगवान होते हैं उन पे तो हम लोग दूध वगैरह नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जो है जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उस पर जो है जो बेल की पत्ती होती है वो चढ़ाते हैं, उस पर जो है गुड़ चढ़ाते हैं या फिर जो शहद होता है वो चढ़ाया जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, जल चढ़ाने के पीछे जो रीजन है वो स्पेशली हमारा जो पहले के जो लोग थे वो जहाँ जहाँ पे जो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे जो शिव जी की जो वहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ पे हमारे साइंस जो कहती है, जो हमारे गूगल में भी जाएंगे तो वहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो है रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। यानी कि जहाँ जहाँ पे 12 जगह पे जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे अगर आप रेडिएशन मीटर ले जाकर वहाँ पे नापेंगे तो आपको पता चले कि वहाँ पे जो है न्यूक्लियर रेडिएशन वहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे जो विकिरण है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो लोगों को या फिर पहले से मान्यता चली आ रही है कि अगर हम शिवलिंग पे जल ढारेंगे, शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो इससे जो जिस तरह से नाभ के रिएक्टर में जो क्रियाएं होती हैं उस तरह से यहाँ पर भी जो न्यूक्लियर का जो रेडिएशन है वो कम हो जाएगा और लोगों पर इसका इफेक्ट काफ़ी कम आएगा। ये लोगों को मानना है और काफ़ी पहले से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। लेकिन हमें एक बात ये समझना चाहिए कि अगर वास्तव में वहाँ पर इस तरह से चीज़ें हैं और हमारे जो वैज्ञानिक इसको प्रमाणित कर चुके हैं तो फिर भारत सरकार इस पर क्यों नहीं एक्शन लेती है। तो जाहिर सी बात है ये जो बातें हैं इसमें झूठी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई अगर इस तरह से मैटर होता कि अगर लोगों पे इस पर नुकसान होता, रेडिएशन का कोई दिक्कत रहता, कोई खतरा रहता, तो भारत सरकार वहाँ पे लोगों को पहले तो बसने नहीं देती उस स्थान पे। या फिर अगर वहाँ पे लोग बसे हुए हैं, पहले से वहाँ पे अपना घर बनाए हुए हैं, तो रेडिएशन जो वहाँ पे जो जहाँ पे शिवलिंग है, जहाँ पे जल को चढ़ाया जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए, यानी कि वहाँ पे रेडिएशन का इफेक्ट कम करने के लिए केवल एक लोटा या फिर एक बाल्टी जल से वो ठंडा नहीं हो सकता। उस पर भारत सरकार जो है कोई ना कोई जो है आर्टिफिशियल रेन की व्यवस्था करती है, यानी कि वहाँ पर हमेशा पानी गिरता रहे उस शिवलिंग पर, या फिर इस तरह से कोई जो है वहाँ पर ठंडापन बना रहे ताकि वहाँ पे रेडिएशन कम ना हो। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये बड़ा, इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है इस तरह से। तो लोग जो कहते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई भी नहीं है। अगर सच्चाई है तो भारत सरकार इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। लेकिन लोग जो है इसमें शिवलिंग पे जल चढ़ाते बहुत पहले से आ रहे हैं, तो जल चढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पे इस पर दूध चढ़ाया जाता है। तो दूध चढ़ाने की जो परंपरा है वो स्पेशली कहा जाए तो पहले जो सावन मास में जो लोगों का मानना है कि दूध जो है खराब हो जाता है, और सावन मास का जो बचा हुआ दूध होता है उसको कहाँ पर फेंकने से अच्छा है कि हम लोग शिवलिंग पे जल जो है चढ़ा दे। तो वहीं से ये परंपरा प्रारंभ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, महिलाएं व्रत क्यों रखती हैं। अक्सर आपने देखा कि जब कोई त्यौहार आता है या फिर जैसे एकादशी व्रत हो गया या फिर सोमवार का जो व्रत होता है, तो महिलाएं स्पेशली इसको काफ़ी ज़्यादा व्रत की जो परंपरा है उसको निभाती है। पुरुष जो है काफ़ी कम लोग व्रत रखते हैं, लेकिन महिलाएं स्पेशली इसमें काफ़ी आगे रहती हैं और वो व्रत रखती हैं। तो चाहे वो एकादशी का व्रत हो या फिर सोमवार का व्रत हो, वो उपवास रखती हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों आखिर उपवास रखा जाता है, व्रत क्यों रखा जाता है। तो देखिए, जिस तरह से अगर कोई मशीन है, कोई यंत्र है, अगर वो कंटिन्यूअस चल रही है तो वो बहुत जल्द ही ख़राब हो जाएगी। अगर आपकी बाइक है, अगर बाइक को आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चला रहे हैं तो कोई उसमें खास दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उसको पर डे अगर आप 500 किलोमीटर चलाने लगे, 300 प्लस किलोमीटर चलाने लगे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। उसके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है घिसने लगेंगे और वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए उसको बीच बीच में जो है उसको आराम देना चाहिए, बीच बीच में उसको रोकना चाहिए, फिर उसका जो है सर्विसिंग भी कराना चाहिए। तो जिस तरह से हम अपने बाइक का, अपने कार का या फिर अन्य जो हमारे जो यंत्र होते हैं उसका हम लोग देखभाल करते हैं, तो जो शरीर का हमारा जो सिस्टम है, स्पेशली जो इसमें पाचन तंत्र है, यानी कि जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, इसको अगर कायदे से अगर मेंटेन हम लोग नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है।
क्योंकि देखिए स्पेशली हमारी जो बीमारियां होती है वो पेट से काफ़ी ज़्यादा होती है, पेट से संबंधित ही हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो अगर हम अपने पेट को जो है पाचन तंत्र को अगर क्लियर कर ले, पाचन तंत्र को अगर हम लोग जो है अपने हाथ में कर ले, इसको कंट्रोल में कर ले, तो हमें कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। तो इसीलिए जो है जो हमारे ऋषि मुनि हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमें कहते रहते हैं कि व्रत करना चाहिए। व्रत करने से क्या होता है कि हमारा जो पाचन तंत्र है इसको कुछ समय के लिए जो है आराम मिल जाता है। जितने भी पाचन तंत्र के जो पाचन क्रियाएं होती हैं, तो जो इसमें ऑर्गन्स जो है भाग लेते हैं, शरीर के जो अंग भाग लेते हैं, तो इनको कुछ देर के लिए जो है आराम मिल जाता है। और आराम मिलने के कारण जो है हमारा शरीर जो है कुछ देर के लिए इसको आराम मिल जाता है, बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से ये एक्टिव हो जाती है, यानी कि इनका जो है मेंटेनेंस हो जाता है। जिस तरह से हम गाड़ियों का मेंटेनेंस करते हैं उसी तरह से इनका भी मेंटेनेंस हो जाता है और हमारे ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस व्रत रखने के पीछे का यही कारण है। बाकी जो लोग कहते हैं कि जो है सावन के महीने में व्रत रखना चाहिए, सोमवार को व्रत रखने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, विष्णु जी जो है हमारे जो हमारी महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करते हैं, तो ये देखिए ये अध्यात्म से जुड़ा क्वेश्चन है, ये लोगों का अपना विश्वास है, अपना श्रद्धा है। बाकी इसमें जो वैज्ञानिक कारण है मैंने आपको बता दिया कि इससे हमारी पाचन क्रिया जो है वो सही हो जाती है, हमारी जो है हेल्थ जो है वो काफ़ी पहले से सही हो जाती है। नेक्स्ट है 100 को नहलाया क्यों जाता है। अक्सर आपने देखा हो कि हमारी सोसाइटी में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु उपरांत उसका 100 को जो है घर पर नहलाया जाता है और फिर जो जब हम लोग शमशान घाट पर ले जाते हैं तो नदी में भी उसको नहलाते हैं 100 को। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, घर पे जो है उसको क्यों नहलाया जाता है। तो देखिए घर पे नहलाने का मतलब कि उसको जो है गंगा जल से उसको शुद्ध किया जाता है, जो है उसको केवल पोंछा जाता है गंगा जल से। तो इसके पीछे का रीजन है कि व्यक्ति जो है मृत अवस्था में रहता है और अब व्यक्ति की ये अंतिम विदाई होती है घर से, तो घर के लोग जो है वो अपनी तरफ से चाहते हैं कि हम अपना जो मृतक है उसको बिल्कुल जो है सही तरीके से उसकी विदाई करें, यानी कि जो अंतिम इसकी जो यात्रा है इसमें हम लोग कोई कमी ना छोड़े। तो इसीलिए उसको जो है नहलाया जाता है, गंगा जल से उसको शुद्ध किया जाता है, फिर उस पर जो है चंदन का जो है लेप लगाया जाता है, हल्दी का लेप लगाया जाता है, फिर उस पर शहद भी लगाया जाता है, फिर उस पर जो है घी लगाया जाता है। मतलब इस तरह से ये प्रोसेस है। मैक्सिमम जगह देखें तो केवल घी लगाया जाता है, लेकिन नहीं, शहद भी लगाया जाता है, जो है चंदन लगाया जाता है, हल्दी लगाया जाता है, ताकि जो है लोगों को एक इसमें भावनात्मक जुड़ाव है, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है लगा देने से, अगर घी बार बार इसमें शरीर पे लगाते हैं तो घी लगाने से क्या होता है कि जो बॉडी है वो अगर उसको जब जलाया जाता है तो बॉडी जो है वो ठीक से जल भी जाती है, ठीक है। तो ये सब इसके पीछे रीजन है। फिर जब इसको शमशान घाट में ले जाया जाता है, वहाँ पर नदी किनारे जब इसको नहलाया जाता है तो वहाँ पर भी कई बार इस पर घी की मालिश की जाती है, ताकि जो शरीर है जिसको नहलाया गया है तो नहलाने से वो गीला हो गया है, लेकिन स्पेशली उसको गंगा जल में नहलाया इसी जाता है ताकि वो शुद्ध हो जाए। और शुद्धि के बाद उसमें जो है घी की मालिश उसमें कई बार किया जाता है, ताकि जो है शरीर उसका जो बॉडी है उसे जलाने में कोई दिक्कत ना हो। बस यही रीज़न है, इसमें हमारा भावनात्मक जुड़ा हो, बाकी इसमें और कोई कारण नहीं है। नेक्स्ट है ट्रक के पीछे जूते क्यों लटके रहते हैं। अक्सर आपने देखा कि जो ट्रकें चलते हैं तो उनमें से कुछ ट्रकों के पीछे जो है जूते लटके रहते हैं, या फिर उनके पीछे जो है लिखा रहता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, या फिर जो है राक्षस का नजरौटा लटका हुआ रहता है। तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए ये जो चीज़ें हैं ये स्पेशली जो लोग विश्वास रखते हैं कि नहीं नज़र लगता है या फिर किसी की जो कुदृष्टि लगती है, तो वैसे लोग जो इस चीज़ को मानते हैं तो वो लोग अगर ट्रक खरीदते हैं या फिर नया घर बनवाते हैं या फिर कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें ये चीज़ें लटका देते हैं, जूते लटका देंगे, चप्पल लटका देंगे, झाड़ू लटका देंगे, या उस पर लिख देंगे बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, या फिर उसमें राक्षस का नजरौटा लटका देते हैं। मतलब कि ये मानने वाले लोग हैं और जो होते हैं कि अंधविश्वासी टाइप के जो लोग होते हैं वो स्पेशली इसको ज़्यादा करते हैं। अगर समझिए कि अगर जूता लटकाने से अगर चीज़ें सेफ हो जाती, जूता लटकाने से जो है सूप लटकाने से या फिर झाड़ू लटका देने से अगर हमारा घर सेफ हो जाता, तो फिर घर से ज़्यादा वैल्यू हमारी जान की है, हमारी बॉडी की है, गाड़ी से ज़्यादा वैल्यू हमारी बॉडी की है। तो हम फिर क्यों नहीं जूते लटकाते हैं गर्दन में, क्यों नहीं सूप लटकाते, क्यों नहीं झाड़ू लटका लेते हैं, क्योंकि इससे जो है हमारा जो शरीर है या हमारा जो चेहरा है वो बिल्कुल कुरूप हो जाएगा। तो जब इस तरह से ये चीज़ें सत्य नहीं है लेकिन फिर भी लोग मानते हैं, क्या तो हमें हमारे जो है बुजुर्ग कहते हैं, हमारे जो है जो शास्त्र कहते हैं, हमारे पंडित जी लोग कहते हैं भाई शास्त्र वगैरह तो ये सब फालतू की बातें तो करता नहीं है। लेकिन हाँ, जो अंधविश्वासी लोग हैं उनके गुरु वगैरह भी वैसे ही लोग मिल जाते हैं और वो इस तरह से सलाह देते रहते हैं। लेकिन आपने देखा हो कि जब लोग जो BMW खरीदते हैं या फिर मर्सिडीज जो खरीदते हैं, जो करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीदते हैं, तो वो लोग ये सब फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सब हम फॉलो करने लगे तो फिर जो उनकी जनरेशन आएगी वो जो है मर्सिडीज नहीं खरीद पाएगी। क्योंकि जो लोग साइंस में बिलीव करते हैं वो सब अंधविश्वासों को नहीं मानते। बाकी ये जो जूता लटकाना ये सब चीज़ें हैं ये अंधविश्वास है, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, ये केवल अंधविश्वास है। मृत्यु बाद आत्मा कहाँ जाती है।
अक्सर आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा जो है उसके घर में ही रहती है 12 दिन तक या फिर 13 दिन तक घर में ही रहती है, घर में लोगों के साथ वो रहती है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा भटकती रहती है, अगर सही से उसका जो है दाह संस्कार क्रियाकर्म नहीं किया जाएगा तो आत्मा जो है घर वालों को परेशान करती है। या फिर आपने सुना हो कि उनकी आत्मा जो है एक्सीडेंट हो गया था, वो व्यक्ति मर गया और उसकी आत्मा अभी भी जो है रास्ते में भटकती रहती है, उसके घर में आती जाती रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आत्मा भटकना वगैरह, ये सब केवल समझिए कि अंधविश्वास है। मृत्यु पश्चात जो है कहीं पे कोई ना आत्मा रहती है ना, जब कहते हैं कि जो शरीर हमें मानव शरीर मिला है ये क्या है, तो ये प्रकृति से मिला हुआ हमारा मानव शरीर है। और इंसान जब जन्म जो सत्य है तो मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। जन्म जब सत्य है तो मृत्यु जो है शाश्वत सत्य है। किसी का जन्म है तो मृत्यु पक्का उसका होना ही होना है। अब किस तारीख को किस दिन होगा किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ ये तो जरूर कि मरेगा व्यक्ति। तो जब व्यक्ति जो है प्रकृति से बना हुआ है और उसका शरीर जो है मृत्यु बाद प्रकृति में मिल जाती है, यानी कि पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। यानी कि भगवान शब्द जो है भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इस पंच तत्वों में वो विलीन हो जाती है और आत्मा नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं रहती। लोग कहते हैं कि ये एनर्जी है, कुछ अलग तरह की ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक, भैया ये सब जो है अंधविश्वास, आज तक उसको कोई साबित नहीं कर पाया। तो जो चीजें साबित नहीं की जा सकती वो चीजें झूठ हो सकती है, वो चीजें सत्य जो है नहीं हो सकती। तो बस इतना समझिए कि मृत्यु बाद जो है आत्मा कहीं नहीं भटकती है। मृत्यु पश्चात व्यक्ति जो है वो खत्म हो गया, पंचतत्व में विलीन हो गया, तो उसकी जो सारी जो क्रियाएं हैं वो पंचतत्व में विलीन हो जाती है। इसमें कोई जो है आत्मा कहीं भटकती वगैरह नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको लगा कि नहीं मैंने जो जानकारी दी वो सही है तो अपने दोस्तों को भी इसके जरूर शेयर करें ताकि उनका भी अंधविश्वास कम हो सके। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।